मेरे पास ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं और ये नेबुलाइज़र उनको डॉक्टर ने दिया हुआ होता है। तो उनको ये नहीं मालूम होता कि इसको यूज़ कैसे करना है और इसका सही तरीका क्या है लेने का। क्योंकि अगर लेने का तरीका सही नहीं होगा, वो आराम नहीं मिलेगा और दवाई डायरेक्टली लंग्स में नहीं जाएगी और लंग्स को नहीं खोलेगी। जैसे कि इसमें ब्लॉकेज हो जाती है, अस्थमा में, सीओपीडी में, ठीक है, स्वेलिंग हो जाती है, हवा का रास्ता नैरो हो जाता है। तो ये दवाई रेस्क्यूल फॉर्म में आती है, जो नेबुलाइज़र के लिए आती है रेस्क्यूल फॉर्म में आती है। इसके अंदर लिक्विड होता है, तो लिक्विड को हम इस मेडिसिन चैम्बर में डालते हैं तो मिस्ट उठती हैं। तो ये मिस्ट डायरेक्टली लंग्स में जाती हैं और जो हमारे लंग्स के अंदर ट्यूब्स होती हैं, ब्रोंकस होती है, उसको डायरेक्टली लंग्स में जाकर के खोल देता है। तो ये बहुत सेफ है, इफ़ेक्टिव है, ठीक है। बहुत जल्दी ये कंजेशन को खोल देता है क्योंकि डायरेक्टली दवाई लंग्स में जा रही है और साइड इफ़ेक्ट्स इसके ना के बराबर होते हैं क्योंकि दवाई जो है ब्लड में नहीं जा रही, डायरेक्टली लंग्स में जा रही है। तो ये नेबुलाइज़र मशीन में क्या-क्या पार्ट्स होते हैं? ये एक इलेक्ट्रिक केबल होती है जो कि एक प्लग के माध्यम से आप इलेक्ट्रिसिटी का स्विच में लगा करके बटन ऑन कर सकते हैं। तो मैंने बटन ऑन रखा हुआ है। ये इसका मेन पार्ट होता है नेबुलाइज़र का, जिसे बोलते हैं कंप्रेसर, ठीक है। कंप्रेसर और यहाँ पे एक पावर स्विच होता है ऑन ऑफ। तो ये अलग-अलग डिज़ाइन के नेबुलाइज़र हो सकते हैं। मेरे पास जो यहाँ पे मौजूद है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबका फंक्शन एक ही तरीके से होता है, पार्ट्स इधर-उधर हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये आउटलेट होता है, ये आप देखेंगे आउटलेट है, जहाँ से एयर निकलती है। ये एयर निकल रही है यहाँ से, ठीक है। अब इसमें एक फ़िल्टर होता है, फ़िल्टर अगर काला हो जाता है तो वो कई बारी ना काम नहीं करता, ठीक है। तो फ़िल्टर चेक करना होता है कि वो ब्लैक ना हो, ठीक है। और इसको जब आप लगाते हैं इसमें, तो इसको हम बोलते हैं एयर ट्यूबिंग, ठीक है। एयर ट्यूबिंग के बाद आ जाता है मेडिसिन चैम्बर, जिसमें दवाई डाली जाती है। मेडिसिन चैम्बर को हम इसमें लॉक कर देते हैं मास्क में, और ये मास्क होता है और ये टाई होता है, टाई के माध्यम से हम इसको पहन लेते हैं। तो जब भी आप दवाई डालें, तो मेडिसिन चैम्बर को खोल के जब आप दवाई डालेंगे इसमें, तो अंदर देखेंगे कैप होती है। तो ये जो कैप होती है मिस्ट फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो कई बार पेशेंट आते हैं, या तो उनका फ़िल्टर काला होता है, ठीक है, या फिर ये अंदर कैप नहीं होती, तो मिस्ट नहीं बन पाती सही से। तो वो कहते हैं आराम नहीं आ रहा, या दवाई ख़त्म ही नहीं हो रही, हम आधा-आधा घंटा नेबुलाइज़र लेते हैं, दवाई ख़त्म नहीं होती। तो ये भी आप ध्यान रखें कि नेबुलाइज़र बहुत ज़्यादा पुराना ना हो, फ़िल्टर काला ना हो गया हो और उसके अंदर ये कैप होनी चाहिए। तो कैप अंदर रहेगी और इस दवाई को हम प्रेस करके मेडिसिन चैम्बर के अंदर डालेंगे। इस कैप को, हुक को यहाँ से बंद कर देंगे और डायरेक्टली इसको लगा करके यहाँ से पावर स्विच ऑन करके इस दवाई मिस्ट की फॉर्म में आप देखेंगे मिस्ट निकल रही है। तो मिस्ट डायरेक्टली अंदर चली जाएगी, लंग्स में चली जाएगी, डायरेक्टली लंग्स में जा करके ये खोल देगी। अब इसकी साफ सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, पीला नहीं पड़ना चाहिए, इसमें ज़्यादा डस्ट नहीं होनी चाहिए। तो 2 पेशेंट के बीच में आपने मास्क को शेयर नहीं करना है। नेबुलाइज़र मशीन आप ले सकते हैं अगर किसी दूसरे को यूज़ करनी है तो, लेकिन आप मास्क को बिल्कुल भी शेयर ना करें। हर पेशेंट के लिए अलग मास्क होता है, ठीक है। और जो लोग मास्क से दवाई नहीं ले पाते हैं, उसके लिए माउथ पीस भी आता है। इसके आगे माउथ पीस भी लग जाता है, जो डायरेक्टली माउथ पीस ले सकते हैं। और इसको वॉश करना ज़रूरी होता है, आरओ वाटर से आप इसको धो सकते हैं। ये ट्यूबिंग से लेकर के मास्क तक, इतना ही आपने पोर्शन धोना है, ठीक है। इसको आपने पानी में नहीं डालना, नहीं तो खराब हो जाएगा कंप्रेसर, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, पानी में नहीं जाना चाहिए। ये मास्क, ट्यूबिंग और इस चैम्बर को खोल के आपने इसके अंदर से कैप निकाल के आरओ में थोड़ा-सा आप सोप मिला सकते हैं, डिटर्जेंट मिला सकते हैं। उसके बाद क्लीन आरओ से आप धो सकते हैं उसको। और सूखने के लिए आप कुछ भी ना, कपड़ा वगैरह नहीं इसमें इस्तेमाल करेंगे, एयर ड्राई होने देंगे और साइड में रख देंगे। आधे घंटे में ये एयर ड्राई हो जाएगा और डेली आप धो करके अपने डॉक्टर की सलाह से इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि नेबुलाइज़र मशीन का प्रयोग कैसे करना है, रेस्पिल कैसे डालना होता है और क्या-क्या सावधानियाँ इसमें रखनी होती हैं। जब आप नेबुलाइज़र लेंगे तो ये दवाई आपके नाक से भी जाएगी, मुँह से भी जाएगी। आपको करना क्या है, बस लंबी साँस लेनी है। 2 साँसें नॉर्मल लेनी है, तीसरी साँस इसमें लंबी लेनी है। तीसरी साँस लंबी लेनी है, 2 नॉर्मल साँसें लेके सांसों को छोड़ना है आपने। 10 मिनट तक आप इसका प्रयोग करेंगे।
और 2 नेबुलाइज़र के रेस्फ्यूल अगर डॉक्टर ने आपको बोले हैं तो दवाई ज़्यादा हो जाएगी, थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। लेकिन पता कैसे चलता है कि दवाई खत्म हो गई? इसका आवाज़ चेंज हो जाता है, कंप्रेसर से जो साउंड आ रहा है वो चेंज हो जाता है जब इसमें दवाई खत्म हो जाती है। और आप देखेंगे कि खाली ना मिस्ट ही उठ रही होती है चैम्बर में से खाली मिस्ट उठ रही होती है और उसमें दवाई बची नहीं होती या बहुत कम होती है नीचे बेस पे। ठीक है, तो ये इंडिकेशन होता है कि दवाई खत्म हो चुकी है, नेबुलाइज़र का टाइम पूरा हो चुका है। और बाकी अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप जुड़े रहिए मेरे से, और चैनल अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।